हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। सो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है सीक्वेंस। उसमें से आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। देखिए, कई बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं। अगर आपको बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस बिल्कुल नहीं पता है या थोड़ा बहुत भी आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बाउंडेड सीक्वेंस की, तो बाउंडेड सीक्वेंस दो कंडीशन में हो सकता है। एक को अगर बाउंडेड बिलो, उस सीक्वेंस का बाउंडेड बिलो होना चाहिए, और नेक्स्ट है उसका बाउंडेड अबव। अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव क्या है तो उसे समझिए पहले। अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है -1, -2, -3 से ये कहीं आगे तक जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। देखिए, सीक्वेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। किसी भी चीज़ को एक व्यवस्थित रूप से रखना या क्रम से रखना, ये सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस में जैसे हमने -1, -2, -3, -4 आगे और भी टर्म्स होंगे, और सीक्वेंस का जो साइन है वो ये होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। सबसे बड़ा टर्म आप देखिए 1 है, -1 है, या -2 है, या -3। सबसे बड़ा जो है वो -1 है। -1 क्या है, सबसे बड़ा है। तो यही हमारा कहलाता है अपर बाउंड। अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये अपर बाउंड पहले पूरा समझिए इसे आराम से। ये जो है ये कहलाती है हमारी अपर बाउंड। ये अपर बाउंड जिस भी सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है वही सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस कौन सा होगा, जिसमें हमारी अपर बाउंड प्रेजेंट हो। अपर बाउंड यानी सबसे बड़ा टर्म हमें मिल जाए स्टार्टिंग में, वही हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगा। देखिए, -1 ही तो सबसे बड़ा है, उसके बाद -2 छोटा है उससे, फिर -3 और छोटा है। तो इस तरह से ये छोटे होते जा रहे हैं। सो ये वाला जो सीक्वेंस आपका बना बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसका एक आध और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखें बाउंडेड अबव में, मैं यहाँ लिखूँ -n+1। ये आपको कोई सीक्वेंस दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है। सो अभी बाउंडेड बिलो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो बाउंडेड अबव ही है ये। तो देखिए, बाउंडेड अबव में सबसे पहले आप n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, आप n की जगह 1 रखेंगे। अगर आप यहाँ n की जगह 1 रखते हैं तो 1 + 1, एक तो ये बना। फिर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 1, माइनस साथ में चल रहा है। फिर माइनस का अगर 3 रखेंगे 3 + 1, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 1 और 1 2, माइनस का 2, 2 और 1 3, माइनस का 3, 3 और 1 4, माइनस का 4। तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस बन गया। अब इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा क्या है हमारा 2 है। माइनस का 2 जो है वो सबसे बड़ा है। तो माइनस के 2 से सारे टर्म छोटे होते जा रहे हैं, तो यही हमारी अपर बाउंड है, और यही वाला सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगा। आई होप आपको बाउंडेड अबव सीक्वेंस तो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आप फिर भी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का साइन होता है SN, या फिर इसे कुछ लोग XN भी लिख सकते हैं। सो बाउंडेड अबव की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ सीक्वेंस SN इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस इफ़ देयर एग्जिस्ट K क्या है, एक रियल नंबर K हमने एज्यूम कर लिया ऐसी, जो कि क्या होगा, उस सीक्वेंस से K जो है वो बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा हमारा जो नंबर आ रहा है वो K आ रहा है। यानी जो अभी हमने देखा था पहले वाले -1 था, सारे टर्म अंदर के उससे छोटे थे। ऐसे यहाँ हमने लिख लिया कि ये K कोई नंबर है, वो उससे सारे टर्म छोटे हैं या उसके बराबर है। सो ये जो M है, यानी ये जो K है, यही उसकी अपर बाउंड है, और ये अपर बाउंड जिस भी सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है वही सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस होता है। अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की।
देखिए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या है आपका, जैसे इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको अगर ये सीक्वेंस दे दिया और अब आप देखिए इसमें कौन सा टर्म बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, या फिर इसमें देख लीजिए बड़ा तो आगे तक जाएगा, n तक जा रहा है, ये हमें नहीं पता आगे क्या होंगे टर्म्स, बहुत आगे बढ़ेगा ये। तो देखिए हमें छोटा दिखना है, सबसे छोटा क्या है 1। सो 1 हमारी क्या कहलाएगी, लोअर बाउंड। ठीक है, 1 हमारी कहलाएगी लोअर बाउंड। और जैसे उसमें था अपर बाउंड, उसमें सबसे बड़ा टर्म मिला था सबसे पहले, इसमें सबसे छोटा टर्म मिला है। ये लोअर बाउंड जिस भी सीक्वेंस में प्रेजेंट होगी वही सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। सिर्फ ये आपको समझना है। ठीक है, लोअर बाउंड जिसमें प्रेजेंट है वो बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड जिसमें प्रेजेंट है वो सीक्वेंस कहलाएगा आपका बाउंडेड अबव। इसका एक आध एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आपको दे दिया n+1, ये सीक्वेंस आपको दिया, अब आप n की जगह टर्म्स रखते जाइए, 1 रखा हमने तो 1+1 कितना हो गया 2। अगला क्या आएगा, अगर हम 2 रखें n की जगह तो 2+1 यानी 3। फिर अगर हम n की जगह पे 4 रखें तो 4+1 5। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता रहेगा। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा टर्म तो बहुत आगे जा रहा है, इसमें हमें नहीं बता सकते कि आगे का टर्म और कितने टर्म्स निकलेंगे इसमें। तो हमें तो ये दिख रहा है कि सबसे छोटा टर्म जो है वो 2 है, सबसे छोटा वाला जो है वो 2 है, तो 2 इसकी क्या है, लोअर बाउंड है। तो जब ये लोअर बाउंड इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा आपका, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर आप इसे के फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो अभी हमने के माना था, अब हम अगर इसे भी अगर हम के या k1 मान लेते हैं तो जो सीक्वेंस है उसमें टर्म ये के कैसा है, छोटा है या बड़ा, छोटा है ना, तो इस तरह से साइन बनेगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है Sn k1 से हमेशा छोटा हो, k1 हमेशा छोटा होगा और Sn के जितने भी टर्म्स होंगे वो आगे बड़े होते रहेंगे। अब देखिए बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव आपने समझ लिया, तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। बाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों सीक्वेंस मिलेंगे। A sequence Sn is said to bounded if the range set of Sn is both bounded above and bounded below. That is, there exist two real number k and k1 such that k is less than equal Sn and Sn is less than equal k1। ये कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा अभी आपको, ये भी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें बाउंडेड बिलो भी मिले और अबव भी मिले, तो ये कौन से सीक्वेंस में पॉसिबल है। आपने लिया 1/n, तो 1/n एक सीक्वेंस है, इसमें अगर आप n की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4। इस तरह से टर्म आगे बढ़ती रहेगी। अब अगर हम इसे पॉइंट में चेंज कर लें तो 1 तो 1 ही रहेगा। इसे अगर हम करें 1/2 को तो ये आ जाएगा 0.5, 1/3 को करें तो 0.3, 1/4 को तो 0.25। इस तरह से हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। सो अब आप देखिए इसमें टर्म क्या है, ये पहला 1 है, फिर 1 से कम आया 0.5, फिर 0.3, फिर 0.2, 0.2 है, फिर आगे चल के कहीं 0.1 भी होगा, फिर 0 आ जाएगा है। तो ये एक तरफ से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंड में टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो देखिए यहाँ 1 क्या है, इसकी 1 क्या है, अपर बाउंड है, यानी 1 सबसे बड़ा है। एंड अगर हम देखें लोअर बाउंड क्या है 0, तो 0 क्या है, इसकी लोअर बाउंड है, यानी 0 सबसे छोटा टर्म है इसमें और 1 सबसे बड़ा है, तो बड़ा और छोटा दोनों आपको मिल गए। तो ये सीक्वेंस आपका क्या कहलाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस, जिसमें जो टर्म है आपके वो 1 से तो
सारे जितने भी आपके टर्म हैं वो 1 से तो कैसे हैं, छोटे हैं, ये 1 के बराबर हैं, और जो है 0 से सारे बड़े हैं। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब देखिए बाउंडेड सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा मोनोटॉनिक सीक्वेंस। तो मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या है, देखिए जो वो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल लेके मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4 का सीक्वेंस लिया था, वही लिया 1 2 3 4, ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। अब हम इसमें एक चेंज ये कर लेते हैं कि अगर हम सीक्वेंस ले लें 1 1 2 2 3 3 और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये। सो अब क्या होगा, देखिए अब इस सीक्वेंस में आपको ये दिख रहा है कि ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, 1 है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। सो ये सीक्वेंस इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये सीक्वेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ अगर ये सीक्वेंस हो रहा है तो ये वाला हमारा सीक्वेंस कहलाएगा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारा कहलाएगा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसमें टर्म रिपीट हो रहा है, 1 फिर 1 2 फिर 2 आ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा और इसमें लेस देन इक्वल का साइन भी लगेगा। अगर हम लिखें सीक्वेंस SN और सीक्वेंस SN+1 भी लिख सकते हैं अगला वाला टर्म, या SM लिख दें, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ये छोटा फिर इसके बाद और बड़ा फिर आगे और बड़ा, और लेस देन इक्वल का साइन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इक्वल का साइन अगर आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इक्वल का साइन जैसे 1 है फिर दूसरा 1 है तो वो लेस देन तो नहीं है पर इक्वल तो है, इस तरह से। अब अगर हम बात करें मोनोटॉनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसा जैसे 1 2 3 4, तो ये एकदम आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है। तो ये सीक्वेंस होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर आप इसे फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ये होगा SN, या SM लिख रहे हैं आप, या फिर SN+1, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं, या ये या फिर ये। इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि सारे टर्म आगे बढ़ रहे हैं, 1 है फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो यही वाला हमने साइन यहाँ लगाया है। अब आगे देखते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस में एक कंडीशन और आती है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में अगर आप देखें तो जैसे मैंने माइनस वाला भी एग्जांपल आपको देके बताया था, अगर हम ले कोई सीक्वेंस 1/3 1,1 1/3 फिर 1/3 फिर 1/5, इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। सो 1 का 1 फिर ये वाला भी 1, इसे अगर हम पॉइंट में चेंज करें 1/3 को 0.3 हो जाएगा, फिर 0.3, फिर ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए आप, सबसे बड़ा टर्म क्या है 1 से फिर ये क्या हुआ 0.3 कम हो गया, तो ये यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहा है, यानी अगर हम इधर देखें तो ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 1 के बाद 0.3 फिर 0.2 होगा, 0.1 आएगा, फिर ये लास्ट में 0 हो जाएगा, यानी 1 से 0 की तरफ ये डिक्रीज़ हो रहा है। और टर्म जो है हमारे रिपीट है, 1 है फिर 1 है 0.3 फिर 0.3, सो ये जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग होगा, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। आई होप आपको मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग समझ आ गया होगा। अब देखिए स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, कोई सीक्वेंस है अगर उसमें टर्म रिपीट नहीं हो रहे हैं तो आप उसे कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी 1 है 0.5 फिर 0.4 फिर 0.3 फिर 0.2, इस तरह से ये टर्म आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए यहाँ एकदम डिक्रीज़ होते जा रहे हैं टर्म और यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला सीक्वेंस आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। और हाँ, अगर ये चारों सीक्वेंस किसी सीक्वेंस में मिलेंगे तो वो सीक्वेंस मोनोटॉनिक सीक्वेंस कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ये 2
2 4 4 6 6। अब ये बताइए कि ये सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली तो होगा नहीं क्योंकि टर्म रिपीट हो रहा है। देखिए 2 से इंक्रीज़ हो रहा है, लेस देन इक्वल 4 है, फिर 4 के बाद 6 है, इस तरह से टर्म बढ़ते जा रहे हैं आगे। सो ये वाला सीक्वेंस हमारा होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। अगर आप और लें, जैसे कि हमने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया था, इसे ये -1 -2 -3 -4 ये जा रहा है। तो अब आप अगर इसमें देखें, सबसे बड़ा टर्म ये है, उसके बाद फिर ये कम हो रहा है, फिर ये इससे भी कम हो रहा है और कम है ये। सो ये वाला सीक्वेंस आपका कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों लगा, आप समझ गए, टर्म रिपीट नहीं हो रही है इसलिए। अब देखिए आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। वन प्लस 1/n है की पावर n। अब ये आपको बताना है कि कैसा सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है ये बाउंडेड है या नहीं है। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।